बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ महविश अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस विश। लास्ट वीडियो में हमने कीपा चार्ट के राइट कॉलम से हवाले से डिटेल बात की थी कि कहाँ क्या होता है। अब हम इसके नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं वीडियो को शॉर्ट रखूं, जिस टॉपिक में जितना जो शॉर्ट हो सकता है, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेंथी ना लगे और एक पार्ट को देखने के बाद आप उसको ईजिली रिकॉल कर सकें, रादर के मैं एक ही वीडियो में बहुत सारा कुछ इसमें ऐड कर दूं और आप किसी चीज़ को सही से समझ ना सकें। इन वीडियोस का, इस ट्यूटोरियल का, इस कोर्स का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो बिल्कुल न्यू है, जिनको कीपर समझ नहीं आ रही है, उनके लिए ईजी हो। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू होंगी। एक प्रॉपर कोर्स का मकसद सिर्फ यही है कि बिट एंड पीसेस में जो आप लोगों को चीज़ें मिलती हैं वो समझ नहीं आ रही होती, वो उनके लिए तो ज़रूर हेल्पफुल होते हैं जो ऑलरेडी बेसिक सीख कर आ चुके होते हैं, लेकिन मस्ट उन्हें एडवांस लेवल की चीज़ें चाहिए होती हैं, उन्हें स्ट्रेटेजीज की बात करनी होती है। लेकिन जो अभी बिल्कुल बिगनर्स हैं, जाहिर है उन्हें एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये वीडियो पूरा सीरीज बनाने का मकसद यही है सिर्फ कि वो लोग जो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग पर हैं उन्हें हेल्प मिल सके, उन्हें गाइडेंस मिल सके और वो अच्छे से लर्निंग कर सके। तो हम चलते हैं इस पार्ट की तरफ। यहाँ पर सेकंड वाला हम अगर ग्राफ देखें तो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज के ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे टॉप पर जो होती है वो मेन कैटेगरी होती है, और जब भी हम प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करते हैं वो मेन कैटेगरी के थ्रू करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास कैटेगरी होती है वो सब कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, फिर सब की सब कैटेगरीज और उससे सब मतलब वो नैरो डाउन हुई भी होती है। तो हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखना होता है वो ये मेन कैटेगरी होती है। अच्छा, अगेन यहाँ पे भी देखें सेल्स रैंक का कॉलम है और यहाँ पे भी वो हमें सेल्स रैंक बता रहा है। सिमिलर जब आप यहाँ पे भी करेंगे तो देखिए जो ऊपर यहाँ पे जिस पार्ट पे 63, ये देखिए 63 लिखा हुआ है, नीचे अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रही हूँ तो डेफिनेटली वो गायब हो जा रहा है। अब देखिए जो ऊपर वाला ग्रीन पार्ट है, मैं इसको जूम करूँ, ऊपर वाला जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पर, ये सेल्स रैंक, और नीचे जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में जो सेल्स रैंक लिखा हुआ है वो सेम। ठीक है, तो ये डाटा आप ऊपर वाले ग्राफ से भी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल में करना है, उसकी सब कैटेगरीज का भी देखना है, सब कैटेगरी में भी इसमें सिर्फ मेन कैटेगरी और जो सेकंड नंबर की सब कैटेगरी है वो आपको शो करेगा। ठीक है, बहुत सारी सब कैटेगरीज की डिटेल्स ये हमें इस वक्त शो नहीं करेगा। अगर हम इसको यहाँ से देखें, अगर आपको सिर्फ ये थर्ड बाद वाली कैटेगरी, बाद वाले का देखना है तो देखें ये फोर्थ कैटेगरी का आपको डिटेल दे रहे हैं। अगेन यहाँ पे हम वही करेंगे कि जिस कैटेगरी को हमें, जिस चीज को हमें चेक करना है, हम सिर्फ वो ओपन कर लें और बाकियों को क्लोज कर दें। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ सिर्फ जो टॉप कैटेगरी होगी उसका डाटा आपको दिखाएगा और जो लास्ट कैटेगरी होगी उसका डाटा दिखाएगा। ठीक हो गया, ये आप लोग देख लें। यहाँ पर ये हमारे पास, हमें सिर्फ टॉप कैटेगरी का डाटा चाहिए होता है, हमें बाकी कैटेगरी से मतलब नहीं होता। इसके बाद आ जाते हैं मंथली सोल्ड। जो ये येलो कलर की लाइन है ये मंथली सेल्स बता रहे हैं कि किस मंथ में कितने इसके यूनिट्स सेल आउट हुए हैं, कब इसके। ठीक है, क्योंकि ये मंथली जाहिर है पूरा 1 जून का मंथ चल रहा है तो यहाँ पे सारे 7000 लिखा हुआ है। ठीक है, जब ये जुलाई का मंथ से स्टार्ट हो गया तब भी 7000 है यहाँ पे, लेकिन इस एरिया में आके इसकी सेल्स डिक्रीज हो गई है, बहुत बड़ा चेंज आया है, तो इसलिए यहाँ पर इसने हमें रिजल्ट ये बता रहा है, फिर ये 10,000 पे चला गया। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी, जो लेफ्ट साइड पे ये लाइन आ रही है, ये नंबर्स आ रहे हैं, ये हमारे पास ये मंथली सोल्ड यूनिट को शो कर रहे हैं, जबकि जो राइट साइड पे नंबर है ये सेल्स रैंक को शो कर रहे हैं। सिमिलर इधर भी राइट साइड पे हमारे पास सेल्स रैंक के नंबर सोल्ड हमें शो कर रहा है, जबकि लेफ्ट साइड पर जो है ये BSR, सॉरी, ये बाय बॉक्स की जो प्राइसेस हैं ये उसको शो कर रहा है। ठीक है, बाय बॉक्स के नंबर्स की कितने डॉलर बाय बॉक्स प्राइस थी वो हमें ये लेफ्ट साइड से हमें ग्राफ शो कर रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई कि हमारे पास सेकेंड ग्राफ के अंदर हमारे पास कैटेगरी और मंथली सोल्ड यूनिट का पता चलता है। अगेन इस पार्ट के अंदर भी अगर हमें किसी पार्ट को क्लोज करना है तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस तरफ से हमें देखना है उस तरफ कर्सर हम इसका मूव कर देंगे। मुझे ये पार्ट देखना है, मैंने ये मूव कर दिया। अब पहले देखिए आप,
मैं आपको दोबारा शो करती हूँ कि कितना ज्यादा कंजस्टेड था, हमें इतना विजिबल नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रहा। अब मुझे इसमें से डेटा चेक करना है, तो मैं सिंपली मैंने कर्सर रखा, क्लिक किया और इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर दिया। अब ये देखिए मुझे ग्राफ कितना विजिबल नजर आ रहा है। मैं मजीद डेटा को देखना चाह रही हूँ तो मैं मजीद इसको जूम कर लूंगी, ठीक है। और इसको वापस ओरिजिनल कंडीशन पे वापस लेकर आना है, तो मैं यहाँ से आके अपने जिस भी मंथ का, 3 मंथ्स का, 1 मंथ का, 1 ईयर का ग्राफ देखना है उस पर मैं क्लिक कर दूंगी, तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कर लें कि हम नॉर्मली जो ग्राफ्स देख रहे होते हैं वो 3 मंथ्स पे देखते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट हमारे पास हम जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो 3 मंथ्स में देखते हैं, फिर जब हम डिटेल में जाते हैं तो फिर लास्ट 1 मंथ का भी ग्राफ देखते हैं और फुल ईयर का भी ग्राफ देखते हैं। लेकिन मोस्टली जो हम बेसिक आइडिया लेते हैं वो 3 मंथ्स के ग्राफ से लेते हैं। और जो स्पेशली न्यू भी हैं उनसे मैं कहूँगी कि पूरी वीडियो डिटेल में कंप्लीट देखें। और क्योंकि ये वीडियोस जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस वक्त, जो ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, ये कोई रिटर्न नहीं है, ये कोई प्रॉपर फॉर्मेटिंग इसकी मैंने नहीं की हुई। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे याद आते रहेंगे, साथ साथ कुछ तो मेन चीज़ें हैं जो एक बेसिक नॉलेज के तौर पे आपको पता ही होने चाहिए, लेकिन कुछ बेसिक टिप्स जो आप लोगों को साथ साथ में पूरी वीडियोस में शेयर करती रहूंगी, वो आप अपने नोटबुक में जहां आप चीजें नोट कर रहे हैं वहां पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कॉलम बना दें। जो आपके टॉपिक से हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन आप वहां पे वो पॉइंट जरूर ऐड कर लें, ये आपके लिए आगे चल के बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपने कोई लर्निंग की होगी। अगर आप लोगों को स्टिल कंफ्यूजन्स हो रही हैं, नहीं समझ में आ रही चीजें, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ चीजों को देखें। जब फर्स्ट आप पूरी वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको ये सारे पॉइंट्स ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगे, जब हर चीज का एक दूसरे से कनेक्शन बनेगा। और जो थोड़े से एक्सपर्ट लेवल पे हैं उन्हें भी अगर स्टिल कंफ्यूजन्स हैं और वो कीपा की कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, 1 ईयर का कोई सेशन, 1 आवर का कोई सेशन बुक करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। बट कीप रिमेंबर इट्स अ पेड कंसल्टेशन कॉल, ठीक है। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।